Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Zumul। अच्छा, हम वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये कोई 12 टेंसेस हो जाते हैं हमारे पास। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रोल होता है, हम क्या चीज़ शो करते हैं जब हम जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिख रहे होते हैं। तो कोई 3-4 चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। ये सिर्फ टेंसेस का लेक्चर नहीं, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एरर डिटेक्शन के अंदर भी, क्योंकि इसी पोर्शन में से एरर डिटेक्शन बहुत ज़्यादा आती है। टेंसेस में से मैं आपको जो कुछ बताऊं वो आपने एरर डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करने हैं लेक्चर्स। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इसके 2-3-4 जो फंक्शंस हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला चार्ट आप देखें, इसमें पहला जो यूज़ है ऑलवेज, परमानेंस, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हॉबी, ये सब शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी ये परमानेंस भी है, ऑलवेज भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, फैक्ट भी है। ठीक है, और हॉबी आई प्ले इन माई फ्री टाइम। तो ये जो चीज़ें हैं, या आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हॉबी बता दी, ये भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सब्जेक्ट भी जब आप शो करेंगे किसी सब्जेक्ट का इम्पैक्ट या फिर किसी सब्जेक्ट का फंक्शन, तो ये भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर शो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि किसी सब्जेक्ट का काम बताना। टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स, टीचर जो वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है। तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। और जब हम इम्पैक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट शो करते हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिज्म स्पॉइल्स नेशनल इमेज, या फिर पॉवर्टी डिप्राइव्स पीपल। तो ये हम एक्चुअली टेररिज्म का इम्पैक्ट बता रहे हैं, जो उसका असर हुआ। पॉवर्टी का इम्पैक्ट बता रहे हैं कि वो डिप्राइव करती है पीपल को। तो ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, जो सेकंड यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो ये है कि ये फ्यूचर की मीनिंग देता है। लेकिन 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 जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मीट यू सून। एग्ज़ाम्पल देखें हम, आई मीट यू सून। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो सून है, और आई मीट यू सून का मतलब हुआ कि मैं तुमसे जल्द मिलूँगा। और जो मीनिंग जो है वो फ्यूचर की आ रही है, और स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट टेंस का है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी अपीयर्स इन CSS एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। ये अगले साल CSS के इम्तिहान में बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इस जुमले की जो मीनिंग निकलती है वो फ्यूचर में निकलती है। और वैसे ही स्ट्रक्चरली सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अच्छा, आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
इसका यूज़ नंबर 1 और यूज़ नंबर 2 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ नंबर 3 है कोई, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हेयर एंड देयर के साथ कोई भी सेंटेंस हो और वो एक्सक्लेमेटरी मीनिंग दे रहा हो, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इसका यूज़ है वो ये है कि ये कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेज, कायद आज़म सेज, नेल्सन मंडेला सेज। हालांकि इन्होंने पास्ट में किसी भी टाइम पे कहा होगा, लेकिन हम कोटेशन को अभी के वक्त में जब यूज़ करते हैं तो हम ऑलवेज़ यूज़ करते हैं सेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस हुए ख़त्म। ठीक है, और आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ कि आप इतने यूजेस सीख रहे हैं। और एरर डिटेक्शन के अंदर टेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इनके सेंटेंसेस नोट डाउन किया करें और आप प्रैक्टिस किया करें। इट इज़ बिकॉज के टेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक कि मैंने आपको बहुत इजी समझा। अच्छा, वन थिंग मोर, मैं आपको अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस किससे बनते हैं, किस तरह बनते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मेन पार्ट्स हैं सेंटेंस के अंदर, जो सबको पता है। लेकिन इसमें आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन फिर आपने सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम हो, उनके साथ आप एस लगाएंगे उसी वर्ब के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्लीप्स, ठीक है, ही स्लीप्स, इस तरीके से। अहमद स्लीप्स। अब जब प्लूरल आ जाएंगे तो फिर हम स्लीप्स नहीं, स्लीप, एस नहीं लगाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना। अहमद एंड अली स्लीप, स्लीप। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं लगाएंगे। इट इज़ बिकॉज के द वर्ब इज़ प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब्स के अंदर हमारे पास प्लूरल नेम्स आते हैं, एक या दो या दो से ज़्यादा नेम्स। और दे, वी, यू इज़ अ प्लूरल वर्ब, या प्लूरल सब्जेक्ट, याद रखिएगा। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। उसके अलावा जो हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव में क्या करनी है वो है डू एंड डज। तो यही एस और ई एस का चक्कर डू डज के अंदर भी है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं अपने साथ डज लेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स अपने साथ डू उठाएंगे। अच्छा, इसके अलावा नेगेटिव, जी नेगेटिव में आप ना नॉट का इजाफा कर देंगे सेंटेंस के अंदर। डू नॉट, डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव किस तरह बनेगा, इसमें आपने ख्याल करना है, थोड़ा अपोजिट जाना पड़ेगा। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका इंटरोगेटिव आपने वही डू लगाना है, क्योंकि आपके वर्ब, मेन वर्ब के साथ एस और एस आ जाएगा, तो आपने दोबारा उसी सेंटेंस के अंदर वो यूज़ नहीं करना। Same is the case when you have plural verb in interrogative sentence. So that's all for present indefinite tense. Or stay tuned till the next lecture on present continuous tense. Thank you so much. Allah Hafiz.